चार्ली चार्ली की डरावनी कहानी। एक भयानक अनुभव जो आपकी रूह को कंपा देगा। कहानी का आरंभ। यह कहानी है उत्तर भारत के एक सुनसान गांव की, जहां आधुनिकता से दूर अंधविश्वास और रहस्यमय घटनाओं की कहानी हमेशा सुनाई देती थी। इस गांव के बाहर एक पुराना और विरान स्कूल था, जिसे लोग भूतिया स्कूल कहते थे। इस स्कूल की इमारत जर्जर थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां जाने वाला हर व्यक्ति ने किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया था। चार दोस्त आदित्य, समीर, प्रिया और निशा इस गांव के पास ही शहर से पढ़ाई करने आए थे। ये चारों बेहद निडर और जिज्ञासु स्वभाव के थे। वे अक्सर डरावनी कहानियाँ सुनते और मजाक उड़ाते। एक दिन उन्होंने चार्ली चार्ली नामक खेल के बारे में सुना। इस खेल में आत्माओं से संवाद करने का दावा किया जाता है। उन्होंने इसे एक मनोरंजक खेल समझकर खेलने का फैसला किया। यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती साबित हुआ। सप्ताहांत में चारों ने गांव के पास के पुराने फार्म हाउस में रात बिताने की योजना बताई। फार्म हाउस सुनसान और डरावना था, जो इसे चार्ली चार्ली खेलने के लिए उपयुक्त स्थान बनाता था। रात के लगभग 10 बजे चारों दोस्त मोमबत्तियां जलाकर एक पुराने लकड़ी के टेबल पर बैठ गए। उन्होंने कागज पर एक क्रॉस बनाया और चारों कोनों पर हाँ और नहीं लिखा। बीच में तो पेंसिल रख दी, जिससे क्रॉस का निशान बन गया। प्रिया ने पहली बार खेल शुरू किया। चार्ली चार्ली, क्या तुम यहाँ हो? शुरुआत में कुछ नहीं हुआ। चारों हंसने लगे, लेकिन जैसे ही प्रिया ने सवाल दोहराया, पेंसिल धीरे धीरे हाँ की तरफ घूमने लगी। कमरे में अचानक ठंडक बढ़ गई। समीर ने घबराकर कहा, शायद यह हवा की वजह से हो रहा है। लेकिन वहाँ कोई खिड़की या दरवाजा खुला नहीं था। आदित्य ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, चार्ली चार्ली, क्या तुम हमें कोई संकेत दे सकते हो? कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। तभी कमरे की एक खिड़की तेज आवाज से बंद हो गई। निशा डरकर खड़ी हो गई और बोली, हमें यह खेल बंद कर देना चाहिए। लेकिन आदित्य और प्रिया ने उसे समझाकर बैठा लिया। प्रिया ने अगला सवाल पूछा, चार्ली चार्ली, क्या तुम इस घर में हो? इस बार पेंसिल बहुत तेजी से हाँ की ओर झुकी। तभी कमरे के एक कोने से किसी के चलने की धीमी आवाज आई। चारों ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। समीर को यह सब मजाक लग रहा था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम सच में हो तो हमें डरा कर दिखाओ। तभी बल्ब झपकने लगे और मोमबत्तियां बुझ गई। अब अंधेरे में चारों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक आदित्य ने टेबल पर एक पुराना गंदा कद्दू देखा। उस कद्दू पर एक डरावना चेहरा उकेरा हुआ था, जो कुछ देर पहले वहां नहीं था। निशा घबराकर चिल्लाई, यह कद्दू यहाँ कहाँ से आया? कोई जवाब नहीं मिला। आदित्य ने महसूस की कि उसकी गर्दन पर कोई हाथ दे रहा है। उसने जोर से चिल्लाया, कौन है? लेकिन वहाँ कोई नहीं था। समीर ने दीवार की तरफ देखा, जहाँ एक परछाई दिखाई दी। परछाई किसी इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन उसका सिर घुमावदार था। प्रिया ने पागल होकर टेबल से पेंसिल उठाई और चिल्लाई, चार्ली चार्ली, तुम कौन हो? तभी दरवाजे के पास जोर की आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज गिर रही हो।
चारों ने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। चारों दोस्त ने मिलकर खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। अचानक प्रिया बेहोश हो गई। उसके हाथों पर खरोंच के निशान थे और उसकी कलाई पर चार्ली लिखा हुआ था। आदित्य ने घबराकर कहा, हमें इस खेल को यहीं खत्म करना होगा। उन्होंने कहा, चार्ली, क्या हम इस खेल को खत्म कर सकते हैं? पेंसिल धीमी गति से हाथ की ओर हिली। इसके बाद कमरे में एक तेज हवा चली और कुछ शांत हो गया। खेल का असर। उस रात के बाद प्रिया को हर रात डरावने सपने आने लगे। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है। समीर ने फार्म हाउस से दूरी बना ली और गांव छोड़ दिया। आदित्य को कई बार खिड़की पर उसी कद्दू का चेहरा दिखता था। इस घटना के महीनों बाद भी चारों की जिंदगी में अजीब घटनाएं होती रही। वे सब समझ चुके थे कि कुछ शक्तियां सिर्फ मजाक का विषय नहीं होती। ठीक यह कहानी हमें यह सिखलाती है कि अनजानी ताकतों से छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। चार्ली जैसे खेल केवल मनोरंजन के लिए खेलना आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या आप ऐसी डरावनी घटनाओं पर विश्वास करते हैं या सिर्फ एक अंधविश्वास है? जो भी हो, अगली बार जब आप चार्ली खेल खेलने का सोचें तो इस कहानी को याद रखें।